नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनआरआई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि एक नया आपराधिक कानून और जो भारतीय दंड संहिता 1860 को रिप्लेस करता है। इस नए कानून को 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया है और इसका उद्देश्य है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करना और मॉडर्नाइज करना। यदि हम इतिहास पर नजर डालते हैं तो हम जानेंगे कि आईपीसी 1860 को ड्राफ्ट करने का पहला सजेशन प्रथम विधि आयोग द्वारा दिया गया। प्रथम विधि आयोग 1834 में फॉर्म हुआ था और इसको चेयर किया था थॉमस बेलिंगटन मैकाले द्वारा। आईपीसी 1860 ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास की गई थी, किंतु बदलते समय के साथ इसे और प्रभावी बनाने की जरूरत महसूस हुई और इसीलिए आईपीसी 1860 को हटाकर इसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 को लागू किया गया। आइए जानते हैं भारतीय न्याय संहिता की कुछ विशेषताओं के बारे में। आईपीसी की धारा 124A, जो कि राजद्रोह से संबंधित थी, इसे हटा दिया गया है और इसकी जगह पर एक नई धारा जोड़ी गई है जो कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को शामिल करती है। इसके अतिरिक्त महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों में सजाएं सख्त कर दी गई हैं। इसके अलावा आर्थिक मामलों में भी सजाएं सख्त कर दी गई हैं ताकि धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार जैसे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 3 में चाइल्ड की डेफिनेशन इंक्लूड की गई है, जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 में कहीं भी नहीं दी गई। इस सेक्शन नंबर 48 भारत में किए गए अपराधों के लिए भारत के बाहर किए गए दुष्प्रेरण की बात करता है। सेक्शन नंबर 106 क्लॉज 2 लापरवाही के कारण मृत्यु होना। सेक्शन नंबर 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सेक्शन नंबर 112 पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सेक्शन नंबर 113 टेररिस्ट एक्ट एंड सेक्शन नंबर 304 स्नैचिंग जैसे कई नए प्रावधानों को शामिल किया गया है। अब जानते हैं आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता में क्या अंतर है। आईपीसी 1860 में कुल 23 चैप्टर्स थे, जबकि भारतीय न्याय संहिता में कुल 21 चैप्टर्स हैं। भारतीय दंड संहिता में 511 सेक्शंस थे, जबकि भारतीय न्याय संहिता में 358 सेक्शंस है। इसके अलावा आईपीसी की कुछ धारा स्पेशली मेल्स को टारगेट करती थी, जबकि भारतीय न्याय संहिता में जेंडर नेचुरल प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया गया है, अर्थात जहां पर मेल वर्ड का यूज किया गया था वहां पे हूएवर वर्ड का यूज किया गया है। इसका मतलब है कि मेल के साथ फीमेल्स और ट्रांसजेंडर भी इसमें इंक्लूडेड है। तो दोस्तों, ये था भारतीय न्याय संहिता का एक संक्षिप्त परिचय। ये नया कानून हमारी न्याय प्रणाली में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, मुझे कमेंट में ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आप इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं।